बहुत आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना लेकिन अपने बगल की ट्रॉली से भर रही बालू की आलोचना करने में आपकी जान जा सकती है। बिकॉज ऑफ फ्रीडम हम लोग सब कुछ और बाकी राइट्स भी अवेल कर सकते हैं, जस्टिस डिमांड कर सकते हैं। When girls speak about right to equality, people think we are speaking about feminism. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ खुल के। Being equal means you have to be rich. जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी इन प्रोफेशन, इक्वालिटी एट वर्क प्लेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच रियल है या रिस्की है? रिस्की है। कहीं ज्यादा बोल गया तो मालूम हो कि वो चक्कर ना हो जाए, उठा के ना ले जाए हमें। सोचता आदमी बोलता बाबा सबका टुकड़ी बना रखा है। देखिए आप ये छल्ला भी जज उनका है। रोहित वेमुला के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। कठिन सवाल पूछ रहे हो आप। नहीं। ले भैया 2045 के प्रधानमंत्री हम ही हैं। कृष्ण कुमार सिंह नाम है, उत्तर प्रदेश देवरिया का रहने वाला हूँ। 26 जनवरी क्या होता है? देश आजाद हुआ है। ये बताओ, आप संविधान की कोई आपको अधिकार पता है अपने? We are asking people which constitutional right has really worked for you in life. ब्रिटिश गवर्नमेंट के चेक करते रहे सारे, भाई देखो अंदर तो नहीं कोई। पूरी रात अभी डेली लिख रहा है, बत्तियां बंद थी, सिर्फ वो क्या जल रहा था क्या नहीं जल रहा था, बत्ती बंद करके लिख दिया था। लिखा उसने। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। इक्वालिटी, बोलने की आज़ादी, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आज़ादी, कल्चर और एजुकेशन को बचाने की आज़ादी, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट बोलने और कोर्ट जाने की आज़ादी। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, पर बाद में कई सारे अमेंडमेंट्स होते रहे, जिसमें 2002 में राइट टू एजुकेशन आया और जो 2009 से एक्शन में आया। इसके साथ ही सन 2005 में सबसे पावरफुल यानी राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट में आया। ये सारे राइट्स पेपर पे तो अच्छे हैं, पर हम जानने निकले हैं ग्राउंड पर इनकी रियलिटी, जिसके लिए हम जा रहे हैं लोगों से पूछने कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो सच में उनके काम आया है, यानी विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैज रियली वर्कड फॉर यू इन रियल लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। भारत में कौन कौन से तुम्हें मौलिक अधिकार मिले हैं, तुम्हें इसके बारे में पता है? हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप हमको गाइड कर दें, मैं उस हिसाब से बोल दे रहा हूँ। Excuse me, sir. I'm from a news channel based up in Delhi. My name is Ankit, and we are asking people which constitutional right has really worked for you in life. I don't have any idea about the constitution. I mean, like freedom of speech, right to life, practice of religion, right to education, right to information. Actually, it doesn't matter to me, very frankly. You're not based up here? No, I'm based in Delhi, Okay. but I don't really care. Just answer me one question. Is freedom of speech is risky in India or real in India? Depends. It depends. Where are you speaking? If you're speaking among your friends, it's safe. But if you're talking in I public, mean, if you're talking offline, then it's safe. then it's safe. But Online if it can be risky. Yeah, online can be risky. Also, one question, tricky question. What do you think about right to equality in India? Right to equality in India. Yeah, That's biased, I think. that's biased. Yeah, that's biased. Okay, cool. Because yeah. being equal means you have to be rich. Protest or right to information, which is more powerful? Protest or RTI? RTI. See, RTI में तो you ask the government. You ask the government. So that's the way it is. मतलब that's legal. That's But legal. protest is something in which sometimes you might get the information, or sometimes you will be heard, and sometimes you won't be heard. But in RTI, that you will be heard because you are Exactly. like challenging the government. अच्छा ये बताओ, आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता है? मौलिक अधिकार हाँ पता है। क्या कोई कुछ है, कुछ का नाम बताओगे? यही कि संविधान में हमारा पूरा अधिकार है, मतलब कहीं और बोलने की आज़ादी, हाँ बोलने की आज़ादी है, इक्वालिटी की आज़ादी, समानता की आज़ादी है, अपने हक की लड़ाई भी कर सकते हैं। और हाँ एक बात मुझे बताओ, भारत में आपके हिसाब से बोलने की आज़ादी है? हाँ बहुत ज़्यादा बोलने की आज़ादी मिलती है संविधान से। आपने अभी तक अपने बोलने की आज़ादी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह इस्तेमाल किया है? किया है, ठीक। अभी नहीं, इतना भी नहीं किया, मतलब बोलते हैं। आप तो यार क्या बढ़िया रील बनाई, दिखाओ यार, ये आपने बना दिया? हाँ। क्या लाइव कर रहे थे कि वो था? नहीं, इंस्टा पे। यही तो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, देख रहा हूँ। तो ये हमारे आज़ादी मिलती है संविधान से। ठीक है।
और हम उसका बहुत अच्छा जैसा पालन करते हैं। आपने अपने, अरे वाह यार, आपने हाथ हमने बाबा साहब का टैटू बना रखा ये है। देखिए आप, और ये छल्ला भी जय भीम का है। तो आप ये बताओ, डॉक्टर अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अम्बेडकर जी का 26 जनवरी से क्या लेना देना है? लेने देना तो है, बहुत ज़्यादा है। क्या है मतलब? उन्होंने जो देश के लिए इतना बड़ा संविधान दिया है और इसके आज के दिन मतलब 26 जनवरी दिन लागू हुआ था। बहुत बड़ा रोल है कि देश में आज तक कोई ऐसा है ही नहीं जो उनके मुकाबले कर सके, कोई आया नहीं अभी तक। ये बताओ, आप रोहित वेमुला के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, हैदराबाद में रोहित वेमुला कभी नाम सुना? एक बात बता रहा हूँ, तो आप चंद्रशेखर जी के बारे में जानते हैं तो रोहित वेमुला के बारे में ही पढ़िएगा। बोल दिया आपको, इस देश में प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, इस बारे में है कि नहीं पता है आपको? प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन, धरना, इसकी आज़ादी है इस देश में? इसके बारे में पता नहीं है, जितनी नॉलेज है वो उतनी बता ठीक, कोई बात नहीं, पर इस देश में प्रोटेस्ट की भी आज़ादी है। हाँ। अगर आपको सरकार से कोई शिकायत है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। हाँ, वो तो है। उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप अपना विरोध तो जता सकते हो ना। तो ये बताइए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है, आपके हिसाब से ये एक पावर है या रिस्क है? रिस्क भी है और पावर भी है। कैसे रिस्क कैसे हुआ? रिस्क यही है कि लोग हमारा विरोध करने वाले हैं, फिर करेंगे, हम सरकार को बुलाते हाथ खिलाफ उठेंगे, बात करेंगे। सरकार खिलाफ बोलेंगे तो लोग विरोध करेंगे। सरकार से तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं, और सरकार के बारे में यदि आप आलोचना करते हो, आलोचना समझते हो, क्रिटिसिज्म, यानी कोई चीज़ नहीं पसंद है तो मैं आपकी आलोचना कर सकता हूँ। तो आलोचना करने पे सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले, ये गलत है, या फिर लोग बोलते हैं आपको ये भी गलत लगता है? मेन आपके लिए मैटर क्या करता है, सरकार का बुरा मानना कि लोगों का बुरा मानना? अभी तो सरकार तो इतना कुछ कहती नहीं है, हाँ। लोगों को ही मेन होता तो है, मतलब लोग ही कहते हैं कि कुछ भी करो तो। और सरकार कुछ गलत करेगी तो कुछ बोलने के लिए आवाज़ उठाएंगे तो उनके जो पाले हुए अंधभक्त हैं ना, क्या है? अंधभक्त, वो 100% उनकी मिर्ची लगी जाएगी। अंधभक्त कौन होते हैं? अंधभक्त होते हैं जो अंधभक्ति में जीते हैं, मतलब किसकी अंधभक्ति में? देख लो ना, देश का विकास भी नहीं, मतलब अच्छे विकास नहीं हो रहा है, फिर भी अंधभक्ति में जी रहे हैं। मोदी ने अच्छा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देश की ऐसी 3 चीजें बताइए जहां आपको लगता है विकास नहीं हुआ है, और दो तो हुआ है बहुत। नहीं विकास हुआ है पर इतना नहीं हुआ है। बताओ मैं हरियाणा में रहता हूँ, यहाँ अपनी बारिश के टाइम में मैं देखता हूँ रोड पे इतना पानी, जितना पानी नालों में होना चाहिए इतना पानी हम रोड पे निकलते हैं, ड्यूटी जाने का हम परेशान हो जाते हैं। इतना क्या फायदा ऐसी सरकार से जो रोड सही नहीं कर पाए। ये है, और ऐसी सरकार को मैं मेरे को भाव नहीं डालता जो देश के लिए और देश की ज़मीन के लिए ना मरे। ये सरकार दलाल है, दलाली करती बहुत ज़्यादा, अंबानी और उसकी अडानी की। ये जो तुम बात कह रहे हो अभी, ये अपने किस अधिकार के अंतर्गत कह रहे हो? संविधान के अंतर्गत। कौन सा अधिकार? वही मैं कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया अधिकार अभी। के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है मेरे अरे को। मैं तुम्हें भी बताया तो, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। तो इसलिए तुमने जो है ये बोल दिया सरकार के बारे में। सुधार भी बहुत कुछ हुआ क्या है। जैसे 2 सुधार बताइए। सुधार तो हुआ ही है, कुछ ना कुछ तो क्या कुछ सुधार नहीं हुआ है इस देश में? कुछ सुधार नहीं हुआ जब से 2014 से आई है सरकार ना, कुछ सुधार नहीं हुआ है इसमें। बताइए क्या सुधार हुआ है? राम मंदिर बना, मोदी आए तभी तो राम मंदिर बना है। राम मंदिर से क्या होता है? घर हुआ है ना, घर चलता है क्या राम मंदिर से? क्यों नहीं चलता है भाई घर? अरे तुम्हारा नहीं घर चलता है, बहुत को तो घर चलता है। आपके लिए अस्पताल बड़ी चीज है या राम मंदिर? है अस्पताल। बोलना चाहूँगा कि देश के लिए अस्पताल और स्कूल, शिक्षा, बिहार में कितने स्कूल बंद करा दिए, यूपी में कितने स्कूल कब बंद हुए बताओ? मैंने देखा है, कहाँ बंद हुए? रील में देखता हूँ, मेरे वीडियो में देखता रहता हूँ। मतलब 5000 स्कूल बंद हुए थे यूपी में। योगी सरकार बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। आपके हिसाब से कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आज़ाद समाज पार्टी से, भीम आर्मी से, और चंद्रशेखर भाई हमारे ठीक बेस्ट नेता हैं। ठीक और है। देश के लिए और गरीबों के लिए अच्छी आवाज़ उठाते हैं। कौन? ये मैं एक नारा बोलना चाहूँगा, एक मिनट बताएंगे, वो बताएंगे। हाँ क्या? बीजेपी हटाओ, बीजेपी को हटाओ और देश को बचाओ। ये अच्छी और तरक्की वो है। बीजेपी रहेगी जब तक देश खोखला रहेगा। और कौन लाएंगे फिर उसके बाद? किसको लाएं? जो अच्छा नेता हो उसको लेके आओ। 2 अच्छे नेता का नाम बताओ, जैसे चंद्रशेखर बताया तुमने, और एक और राहुल गांधी भी ठीक है। हाँ, ये बताओ आप, संविधान के कोई आपको अधिकार पता है अपने? हाँ? आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है? हमारे अधिकार के, हमारे घर हम खुश रहे, आवाज रहे इस देश में नहीं, संविधान ने जो आपको अधिकार दिया आपको पता है? क्या अधिकार दे तो पता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं? बोलने का अधिकार इस देश में है कि नहीं? हाँ, आपके हिसाब से है कि नहीं? हाँ, बोलने का अधिकार सबको है ना? हाँ। इस देश में प्रदर्शन करने का अधिकार, प्रोटेस्ट करने का है कि नहीं?
पर ये क्या है तो मेरे को पता ही नहीं चीज़ नहीं, प्रोटेस्ट कोई चीज़ अगर नहीं मान रही सरकार तो क्या आप प्रदर्शन कर सकते हो? ये आपका अधिकार है कि नहीं? है ठीक। पब्लिक को है बच्चों को 6 साल से 14 साल तक की उम्र तक सरकार पढ़ाएगी, अधिकार आपके पता है कि नहीं? हाँ पता है। आप अपना धर्म खुद चुन सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, इसका अधिकार है कि नहीं? उसके साथ रह सकते, धर्म तो ऊपर से बन के आता है, धर्म तो मनाते नहीं है। मतलब इस देश में किसी भी धर्म का इंसान हो उसको रहने का अधिकार है ना? धर्म अपना चुनने का अधिकार है। आपको कोर्ट जाने का अधिकार है अगर आपके साथ अन्याय होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल है। किसी और देश से हमारा कम देश अच्छा हो हिंदुस्तान है ना? बांग्लादेश से और उससे कुछ नहीं, किसी से क्या लेना देना दुनिया हिंदुस्तान से लेना देना। तो ये बताओ आप, इस देश में जो बोलने की आज़ादी है, इसे तो हर चीज के लिए है। खाने आप खुश हो? मजा आ रही है, मौज आ रही है। तो जय हिंद। तो ये बताओ आप लोग संविधान के बारे में कुछ जानते हो? नहीं हमने 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है जानते हो? 26 जनवरी क्यों होता है? आज़ाद हुआ था। हैं? आप बता दो, मैं नहीं बताना सर, अनपढ़ आदमी हूं तो। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ, देश में उस दिन संविधान लागू हुआ था। आज़ाद तो 47 में हो गया था। किसने करा था? संविधान अम्बेडकर जी ने जो बनाया था। अम्बेडकर के 250 में करा था। हाँ तो वही तो 26। आपने 47 में करा, 50 में अरे करा। चाचा, मैं इनसे 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ। 47 में आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था 50 में, उन्हें लिख के डायरी बनाई थी और पूरी रात जागता रहा। पूरी रात जाके डायरी बनाई। पूरी रात में डायरी लिखी थी। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में पता है? बोलने की आज़ादी। मुझे पता है, मैं तो अनपढ़ आदमी में कहता हूँ। मैंने बताया था अनपढ़ आदमी हूँ। मैंने कल ही परसों न्यूज़ सुना था। क्या न्यूज़ सुना था कि अम्बेडकर जी ने पूरी रात बैठ के डायरी लिखी थी? उन्होंने पूरी रात डायरी लिखी थी। हाँ पूरी रात, और पुलिस वाले देखते जाते थे कौन है कौन नहीं वहाँ पर। पूरी रात उधर चक्कर काट रहे थे। क्यों? उधर काट रहे काय के लिए? ये क्या कर रहा है अंदर? कि अम्बेडकर अंदर क्या कर रहा कुछ नहीं, अम्बेडकर क्या कर रहा है? कोई सारे सो रहे थे है? और वो डायरी लिख रहे थे। और डायरी लिख रहे थे। सारे ये मैंने कल ही न्यूज़ सुना है। कल ही न्यूज़ में सुना? कल ही न्यूज़ में सुना, परसों भी सुना, कल भी सुना। अम्बेडकर जी ने जब लिखा। सर 2-3 दिन से वही आ रहा है। हाँ ठीक, हाँ उन्होंने ये बताया जिसने ये कहानी लिखी है ना, हाँ कोई 1947 में आज़ाद हुआ था देश। हाँ। अंग्रेज ने कहा चलो ठीक है तुम्हारा ये पाकिस्तान सबको जो भी ठीक है, जिसका बाद में काट हुआ है, ट्रेन चली कर जो हमारे ठीक है चलो चलते हैं ना। नेहरू सारे दिखाए उसमें। अब ये दिखाया पूरी रात वो चेक करते रहे गवर्नमेंट के आदमी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के चेक करते रहे सारे, भाई देखो अंदर तो नहीं कोई। अम्बेडकर पूरी रात अपनी डायरी लिखता रहा, बत्तियाँ बंद थी, सिर्फ उसकी वो क्या जल रहा था क्या नहीं जल रहा था, बत्ती बंद करके लिख दिया। लिखा उसने, कैसे भी लिखा। मैं तो कल मैं 2-3 दिन न्यूज़ में देख रहा हूँ आज तक में। और बताओ सर। सो प्रियांशु, मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो जी। तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली वर्क किया है अभी तक? Alright, so my opinion is a little extreme, ठीक है, and that is because we live in a democracy, ठीक है, and I believe कि जो हमारे constitution makers ने हमें सारे rights दिए हैं, and which are protected by the constitution. राइट। I believe we have the privilege to be living in a democracy right now, in a world where there are a lot of fake democracies and a lot of restrictions, and I believe majorly all the rights are in place, especially as students. हम लोगों के लिए freedom बहुत ज़रूरी है, and which is guaranteed by Article 9, and we have seen कि our judiciary over the years through judicial activism and judicial responsibility freedom को बहुत expansively उन्होंने माना है. But of course, Are you a law student? of course, I'm a law student. I'm currently in my second year. Nice, nice. Right, and we have constitutional law as our subject as well. So Nice. that's why I think we are the right people to So talk I about got, it. so I got the right person. Right. ये हमारा पहला इंसान है और ये हाँ जी. पहला इंसान हमें सही मिल गया। या गो अहेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमें राइट्स गारंटी हो गई हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, वी हैव ऑल द पावर एंड मीन्स. ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बिकॉज देर आर पीपल हु आर डिसएडवांटेज हु कैन नॉट एक्सेस ऑल दीज काइंड ऑफ राइट्स. बट सिंस वी आर स्टूडेंट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर, we have the means to access and demand our rights, and especially freedom. हमें पता है कि अगर किसी डोमेन में हमारी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो रही है या वायलेट हो रही है, एंड इट इज़ गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो जैसा आपका क्वेश्चन था कि कौन सा राइट हम लोगों के लिए मोस्ट यूजफुल रहा है या वर्क करा है, इट इज़ डेफिनेटली फ्रीडम. बिकॉज ऑफ फ्रीडम हम लोग सब कुछ और बाकी राइट्स भी अवेल कर सकते हैं, जस्टिस डिमांड कर सकते हैं. कमिंग टू द रियलिटी ऑफ इट, वी हैव सीन कि स्टेट कंट्रोल कहीं कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसा अपीयर होता है कि फ्रीडम गारंटीड नहीं है, जैसा सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग कहते हैं. बट आई बिलीव क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड है एंड वी हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते ही हैं
कि हम लोगों की फ्रीडम गारंटीड रहें, इसलिए सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आई बिलीव सब यूज़फुल हैं। ऐसा कोई एग्जैक्टली कोई ऐसा राइट तो नहीं है जो मैंने अप्लाई किया हो या यूज़ किया हो, पर हाँ ये फ्रीडम है, इक्वालिटी है, मुझे फील होता है। राइट टू लाइफ भी है, राइट टू लाइफ भी हमारे लिए काम किया है। देखिए, अगर हम इस तरीके से देखें तो भारत का जो संविधान है इट इज़ अ मिक्सचर। वो कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइम पे रिजिड भी है और एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल भी है। और अगर बात की जाए कि कौन सा राइट आज तक मेरे लिए पर्सनली वर्क करा है, तो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, प्रोफेस माई रिलीजन, ऑल दीज राइट्स। मैं यहाँ बैठा हूँ, यही सबसे बड़ा प्रतीक है कि आर्टिकल 21 इज़ इन फोर्स। राइट टू लाइफ इज़ देयर, राइट टू लिबर्टी इज़ देयर, और मैं पढ़ाई करता हूँ, राइट टू एजुकेशन इज़ देयर। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ खुल के। राइट। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, वी एक्सरसाइज इट नोइंगली अननोइंगली। जो मेरे लिए रहा है वो तो राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना ओपिनियन दे पा रहे हैं। ठीक है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सभी वर्क करते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग आपसे जो बात कर पा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमारी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। क्योंकि आज के दिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ देखा गया है कि जो पीपल्स हैं उनकी बातों को सही जगह तक वो नहीं पहुंच पा रही हैं, उनकी बात पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आज अपनी बात आपसे रखूंगा, बाकी देशों में ऐसा नहीं हो पा रहा है जो हमारे देश में इस बात का मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग सबसे ज़्यादा पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट मेजर राइट है, ठीक है, जो हमेशा ही वर्क करता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको गवर्नमेंट के साथ कोई इशू हो, पब्लिक के साथ इशू हो, किसी के साथ भी इशू है, अगर आप फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दैट्स द वेरी सोल कंटेंट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। तो वो मुझे लगता है कि हमेशा ही वर्क करता है, और वो अगर आप ले लेते हो तो बाकी सारे राइट्स ही अल्टीमेटली स्टैंड पे लग जाते हैं। मेरे लिए सबसे इफेक्टिव तो राइट टू स्पीच ही रहा है। ठीक है। क्योंकि मुझे सबसे इफेक्टिव वही लगता भी है। बाकियों में बोल पाओगे तभी, जैसे मान लो हम नैरेटिव पे बात करते हैं, आप मीडिया हैं, आपका काम है, तो हम बोल पा रहे हैं तभी हमारे समाज में उस पर लोग नरेट कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं ना। तो जब हम किसी भी मुद्दे को लेकर के बातचीत शुरू करा पाएंगे, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन ही है कि कहीं से हमें सूचना प्राप्त करनी है, तो हम बोल पाएंगे, उसके बारे में चर्चा कर पाएंगे, उसके बारे में तब हम दबाव क्रिएट कर पाते हैं सोसाइटी में, प्रशासकों पे भी, और सोसाइटी में जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं या मतलब जो भी समस्याएं हैं, आप देखिए जहाँ जहाँ बोला गया है वहाँ उसमें सुधार आया है। मज़हब का है कि भाई अपने मज़हब का कोई है इसमें कोई वो नहीं, जो अपना चाहो आप मज़हब इस देश में प्रैक्टिस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एक और मुझे बताइएगा कि जो समानता की आज़ादी है इस देश में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? राइट टू इक्वालिटी के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, मतलब जैसे नेताओं के देना जी, नेताओं के ऊपर है सब कुछ। समानता भी नेताओं के ऊपर ही है। समानता के बारे में तो सही है, जो भी है सबको समान अधिकार मिल रहे हैं जी। और मतलब किसी को कोई वो नहीं है कि भाई कि कोई जाति अलग हो, कि उसको अलग से मतलब करा जा रहा हो कि नहीं जी ये इस जाति का है तो इसको इस तरह से नहीं करना। सबको हर तरीके से सुविधाएं तो दी जा रही है। राइट टू क्वालिटी के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि बहुत एब्सोल्यूट राइट हमारे पास नहीं है, बिकॉज वी कम इन अ डाइवर्स सोसाइटी एंड देयर आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल जिनके लिए कभी कभी इक्वालिटी का प्रिंसिपल डाइल्यूट करना पड़ता है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन अगर हम एज अ कॉन्सेप्ट देखें तो वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल से नहीं है, बट क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट में भी रहते हैं तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल रिजर्वेशन के थ्रू स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, be it caste, be it financial status. I personally come from a privileged background, but I would not say कि मेरे लिए right to equality होनी चाहिए in all aspects जहाँ पे मेरे पास privilege है। I'm also sensitive and considerate about कि बहुत लोगों के पास नहीं है, तो I will not complain about it कि मेरा equality hamper हो रहा है, मेरा freedom of equality hamper हो रहा है। ये होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा फिर हमारे पास ये है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आपके रीजन, रिलीजन, आपके ओरिजिन, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी के बारे में मेरा थॉट ये है कि एक तो इक्वालिटी इन प्रोफेशन, एक इक्वालिटी एट वर्क प्लेस, इक्वालिटी इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इन सबको मिला के ही राइट टू इक्वालिटी को जो है एक सही डायरेक्शन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर एक भी जगह इसको ऐसा होता है कि राइट टू इक्वालिटी कहीं भी इसका हनन हो रहा है तो वहाँ पे द होल पर्पस ऑफ राइट टू इक्वालिटी इज़ डिफीटेड।
मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंडियन कंटेक्स्ट में, बिकॉज देर आर सेवरल अदर कंट्रीज, प्राइम एग्जांपल वुड बी यूएसए, जहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत वेग है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 19(1 जहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है कि हाँ चलो राइट टू स्पीच भी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहीं 19(2 आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर देता है ऑन सेवरल अदर ग्राउंड्स, विच इज़ वेरी वेग, एंड कोर्ट and administrative approach is very vague on this because they interpret it according to how their situation is actually favoring them or not. So that is not in absolute sense. Freedom of speech and expression is not in absolute sense. आर्टिकल 19(1) और 19(2 तुमने दोनों को मेंशन किया, मुझे उनके बारे में बताओगे? मतलब मुझे लेमन पर्सपेक्टिव भी चाहिए। 19(1) अगर लेमन पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये एक्चुअली एब्सोल्यूट राइट प्रोवाइड करता है कि हाँ आप देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बताता है। वो डिफरेंट देयर आर सब क्लॉजेस टू इट, और इन चीज़ों में आपके पास है ये चीज़, और बट ये सब एक एक्सेप्शन के साथ आता है। वो 19(2) में है कि नहीं भाई, मतलब जहाँ पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट को लगाना है, जैसे इमरजेंसी आ गया है और आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, या कहीं पे इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि बहुत लेट्स से कि रकस हो सकता है, तो आप वहाँ पे आपके स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि समाज में कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो किन्हीं वजहों से वंचित रह गए, तो उनको एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए राइट टू इक्वालिटी होनी ही चाहिए। राइट टू इक्वालिटी बहुत ज़रूरी सा तत्व है, लेकिन वो सबसे दूर भी सभी राइट्स में वही है कि आप वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे कठिन काम है, क्योंकि मनुष्य है ना, वो अपने उसका दिमाग कोई ना कोई ऐसा विभिन्नता ढूंढता है व्यक्ति में, है ना। हो सकता है आगे बहुत चश्मे लगने वाले हो जाएं तो ऐसा हो जाए कि चश्मा लगने वाले जो है एक तरफ रहेंगे, इनका ये करेंगे, तो सबसे मुश्किल भी वही है, उसको प्राप्त करना, उस तक पहुंचना, और सबसे ज़रूरी भी वो है। मतलब सबसे पहले अगर संविधान निर्माताओं ने लिखा होगा तो सबसे पहले वही लिखा होगा, क्योंकि उस तक पहुंचना सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है। यस, प्रॉस्पेरिटी के लिए फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी इज़ वेरी मस्ट। ठीक है, किसी भी नेशन के लिए हम चाहते हैं कि अगर हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है तो जब फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी होगी तो कंधे से कंधे, आपके कंधे के साथ हमारा कंधा मिलेगा तो हम दोनों ऊपर जाएंगे। एक को नीचे गिरा के दूसरा कभी ऊपर वाला कभी ऊपर नहीं पहुंच सकता, वो भी खिसक के नीचे आना है, एक दूसरे के कंधे। तो इसलिए इक्वालिटी इज़ वेरी मस्ट। जब तक हमें सिक्योरिटी, सेफ्टी नहीं फील करेंगे तब तक हमारा जो खुद का जो पोटेंशियल है वो कभी चैनलाइज नहीं हो पाएगा। सहमे लोग कभी चैनलाइज अपना पोटेंशियल नहीं कर पाएंगे कहीं भी, किसी भी मुल्क में। जो बाकी मुल्कों का आप हाल देख रहे हो, जो भी ये रिलीजियस हेट्रेड पे थे, बने हुए थे, उनका आप हाल अभी देख रहे हो, तो आप अपने मुल्क को क्यों ले जा रहे हो उसी डायरेक्शन की ओर? ये तो खिला हुआ मुल्क था अभी हमारा, हम तो बाकी कंट्रीज़ में हमारा तो स्टेक है अभी भी। हमारा हर जगह पे इकॉनमी में जितने भी अभी बाकी हमारे पड़ोस में साउथ एशिया में जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनसे तो हम बहुत बेहतर है और इससे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन खुद को इन फालतू की चीज़ों में उलझाने से हम अपनी तरक्की रोक रहे हैं, क्योंकि आप अपने दिमागों को अभी किसी दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हो, नफरतों की डायरेक्शन में ले जा रहे हो, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में नहीं। राइट टू इक्वालिटी इससे हैम्पर होती है। I think it is a little misunderstood right now. ओके, When girls speak about right to equality, people think we are speaking about feminism. ओके, But I think right to equality is being exercised on urban levels, या but I don't think it has reached rural level as it should have. इंडिया के रूट्स तक अभी नहीं पहुंचा हाँ, है। अभी थोड़ा I think it is still a little on the surface level. अभी राइट टू इक्वालिटी सर कॉन्स्टिट्यूशन में, बट मुझे नहीं लगता अभी वो उतना। अभी आप घर में देख लो, कोई वुमेन है उसको, मतलब आप घर में देख लो, महिलाएं देख लो और जेंट्स देख लो, उनको बाहर जाने की आज़ादी मिलती है, काम करने की आज़ादी मिलती है, उतना महिलाओं को नहीं है फ्रीडम। ओके, इन माई कम्युनिटी तो मैं तो यही देख पाती हूँ जो कि मैं बता पाती हूँ। लाइक आपकी कम्युनिटी अगर मैं पूछना चाहूँ इन मुस्लिम कम्युनिटी बेसिकली, तो मुस्लिम कम्युनिटी में फीमेल रिप्रेजेंटेशन को, उनको बाहर जाने की आज़ादी, उनको काम चुनने की आज़ादी ज़्यादा हाँ, नहीं है। सम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको, बेसिकली उतना है नहीं कि मतलब आप जाओ बाहर काम करो जो आपको करना है। हालांकि मेरी फैमिली थोड़ी अलग है, वो मुझे अलाउ भी करती है, सारे मैं काम भी करती हूँ, जो सारी चीज़ें हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जगह एक्सरसाइज कर पाते हो? हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है बेसिकली। अगर देखा जाए तो हाँ, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना ओपिनियन
आराम से दे सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, हाँ बोल सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम अभी नोएडा में एक केस हुआ है, वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय था जिसने वहाँ पे कोशिश की कि बचाए वो। सेक्टर 150 में जो Yes. एक्सीडेंट हुआ, हाँ, तो वहाँ पे लोगों को बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए वो बोल पा रहे हैं राइट। कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, सिस्टम पे सवाल उठ पा रहे हैं, तो लोग इस चीज़ से अवेयर हो पा रहे हैं। Right. तो मुझे लगता है कि ये है हमारी सोसाइटी में ठीक कि है। लोग बिना किसी डर के बोल सकते हैं। मैं रख पाता हूँ, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द स्टेट कंट्रोल एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट व्हिच वाज रिसेंटली पास्ड, देयर इज अ फियर दैट योर पोस्ट्स if taken out of context, स्टेट आप ये कहना चाहते हो कि स्टेट कैन कंट्रोल फ्रीडम ऑफ स्पीच? definitely they have all the power And they are doing it? and they are doing it. Okay. And they are doing it in some areas rightfully, because when it comes to national security and sovereignty, of course it should be under state's power, but most of the time it is not. We have seen that it's not. And right now हमारी generation में, which is more vocal about opinions everywhere, be it social media or just like we're sitting a conversation, we're having a conversation चाय break पे, तो हम लोग जो opinions फुल्ली यहाँ दे सकते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं दे सकते। ऑफलाइन ओपिनियन, ऑफलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम फील कर पाते हो, राइट। ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के थोड़ा सा डर तुम्हें है, सोचना पड़ता है। fear है, right, but state control और रेगुलेशन regulations जो आई हैं, especially with information technology act to be in particular, ठीक है। वहाँ पे स्टेट का बहुत कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे कोई भी गवर्नमेंट रहेगी तो एवरी गवर्नमेंट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू suppress the freedom of speech and expression of its people if they are going against that government. पर मैं इसमें यही जानना चाहूँ, क्या तुम कभी रख पाए मैं आज तक हर बार अपने ओपिनियन को हर जगह ठीक है बिल्कुल इंडिपेंडेंट। मैंने तो आज तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन कई बार ऑनलाइन हम देखते हैं कई लोग डिटेन हो जाते हैं जस्ट ऑन द कंटेक्स्ट की। ना अपने कंटेक्स्ट तुमने अब तक मैंने जब चाहा है जिस भी तरीके से मैंने करा है। ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, ठीक है, इतना ओपनली हम नहीं अभी भी ओपिनियन नहीं दे पाओगे। दिस इज द कोर एग्जांपल कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है आज। ऑफलाइन तुम कर सकती हो, ऑनलाइन करने में ऑफलाइन में कर सकते हो अगर वो रिकॉर्ड ना हो रहा हो। ऑनलाइन बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाती है। बहुत इसमें भी बहुत लिमिटेशंस हैं। जैसे अपना बताना पिछली बारी मुझे लगता है कि ऑफलाइन तो मैं खूब एक्सरसाइज कर पाता हूँ, ऑनलाइन में दिमाग में एक वो भय रहता है ना कि कौन सा उठा करके कहाँ काट करके किधर चला दिया जाए। एज पर्सनल मैं बहुत ज़्यादा जो है उसको एक्सरसाइज कर पाता हूँ। उसमें हो सकता है मेरे बैकग्राउंड की जो हमें प्रिविलेज मिले हैं उनका रोल काफ़ी हुआ रहा हो, या हम बड़े संस्थानों में पढ़ पाते हैं इसलिए हमें सेफ गार्ड मिल जाता है। ये सभी फैक्टर उसमें जो है प्रभावी रूप से लागू होते हैं। जैसे आप मीडिया पर्सन हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे एक सामान्य व्यक्ति के अपेक्षा। तो हम, ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे लगता है कि ज़्यादा हम मतलब जिस डर कम होता है ना, ये डर का मसला है ना, तो मुझे लगता है कि आप क्या हो, जैसे मैं पुरुष हूँ, हो सकता है किसी महिला से ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर पाता हूँ। हो सकता है मैं सामाजिक रूप से तथाकथित तगड़े में आता हूँ तो ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाता हूँ उनकी बजाय। तो ये मानते हो तुम? हाँ, मतलब मैं ये बात मानता हूँ क्योंकि होता ही है कि बहुत से फैक्टर्स उस पर लगते हैं कि कौन कितना बोल पाएगा कौन नहीं बोल पाएगा, है ना। स्टिल अभी के मॉडर्न सिनेरियो में भी तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी जाति फ्रीडम ऑफ स्पीच के को एक्सरसाइज करने में बड़ा रोल प्ले करती है? मैं कहा हो सकता है ऐसा हो जिसमें हम फील, क्योंकि अब बहुत सी चीज़ ये भी फैक्टर है, समान होता ही है, जाहिर सी बात है होगा। हम बोल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम तुरंत, हमारे पीछे बहुत से दिमाग में चल रहे कारण है ना कि हम क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलने पे लोग ऑफेंड हो जाएं, क्या बोलने पे घर में जूते नहीं पड़ेंगे, ये सब कुछ चलती है ना चीज़ें। तो उसको वो कौन कितना एक्सरसाइज कर पा रहा है उसकी लिमिटेशंस हैं। मैं कह रहा हूँ रिक्शे वाला जिसको कमाने जाना है वो यहाँ बैठ करके बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि भाई इतने में तो हम 2 सवारी छोड़ाएंगे वहाँ जा करके, उतने में हम पैसा। तो उस छोटे छोटे फैक्टर्स भी आप देखेंगे ना तो हम कितना स्वतंत्र हैं। बहुत सी वो बात है ना कि जिसका पेट भरा हुआ है वही दर्शन फिलॉसफी बांट सकता है ना। सही बात है, तो ऐसा भी विषय, ये बात तो सही है। Okay, so freedom of speech, why? Because I feel that right now as a youth we need a voice, and constitutional rights are something which are meant to give us a way of life in a way that in a country like India, especially for girls, I feel freedom of speech is very important. Why? Because right now, right to equality, everything comes around with the fact that we are able to speak about it. Exactly. Have you exercised right to speech online and offline both? I have personally exercised it in debates. Yeah. Whilst in school, we used to have nukkad nataks. All right. So that was a brilliant form of
right to speech, and then right now also in group discussions, I feel it is very important to be able to speak about things, is how we can get over things and actually get to know more things through people. वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी तक है, बट अभी जो हेट्रेड बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, सिस्टमेटिकली बढ़ रहा है, कल को ये रोका भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जब आपने एक ग्रुप तैयार किया है जो हेट्रेड के लिए सड़कों पे आ रहा है, दंगा कर रहा है, कल जब आपका सारा कुछ हो जाएगा जिसके लिए आप ये कर रहे हो, जो चीज़ कल को आप अचीव भी कर लोगे, लेकिन इन दंगाइयों का क्या करोगे आप? इनको आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पाओगे। आपकी पोजीशन अफ़गानिस्तान की तरह रहेगी, वो हमेशा जंग में रहे। जब वो अमेरिका के साथ उन्होंने निकाला भी अमेरिका को, लेकिन उनके वो वॉरियर्स करेंगे क्या? उनको कुछ ना कुछ करना है, वहाँ पे सिविल वॉर वैसे ही होना है। कल को जब इनको मुसलमान थप्पड़ मारने को नहीं मिलेगा सड़क पे, फिर ये आ जाएंगे कम्युनिटी टू कम्युनिटी, एक दूसरे से लड़ेंगे। फिर ये अभी ये मज़हब और मज़हब को लड़ा रहे हैं, फिर ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी लड़ेंगे ना। मेरा पॉइंट ये है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। यस, अभी बोल भी नहीं पाते हैं, अभी बोल भी और नहीं सकते। जो आप बोल रहे हो कि जो हेट्रेड है, इसका मतलब फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी भी कहीं ना कहीं हिट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क में। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रैक्टिस कर पाते हो, एक्सरसाइज कर पाते हो ये? नॉट एट ऑल। अभी मैंने कहा ना, अभी एवेंजफुल हो गया है माहौल। अगर कोई अपनी ओपिनियन रखता है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते कि ये इसके खिलाफ बोला या उसके खिलाफ बोला, तो इंसान बोलता है कि मैं इस कियोस्क में या मैस में पढ़ने से बेहतर है मैं मुंह ही बंद रखूं। तो एक्सप्रेशन तो ऑटोमेटिकली बंद होना ही है। तो देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा रुकावट आई है पिछले कुछ सालों से, जब से ये तनाव बढ़ा है, खौमखा का तनाव। अगर लोग बैठ के सोचें, कुछ भी नहीं है आपस में, ये कोई मसला ही नहीं है जो हम सुलझा ऑन टेबल सुलझ नहीं सकते हैं। पहले तो बेहतर इंसान होना है, तभी बेहतर हिंदू बेहतर मुसलमान बन सकता है। लेकिन जब आप अपनी पहली जो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, अपने अंदर एक कैरेक्टर होना चाहिए अच्छा इंसान होने का, जब आप वो खो दोगे, ना आप अच्छे मुसलमान बन सकते हो, ना आप अच्छे हिंदू बन सकते हो। अच्छा, राइट टू एजुकेशन आपने कहीं इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है? राइट टू एजुकेशन पे हमारे यहाँ बच्चों को सरकारी स्कूल जाते हुए देखा? काफ़ी बच्चों को सरकारी स्कूल जाते हुए देखा है। लेकिन कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से। अच्छा, कश्मीर से आप। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों को वहाँ पे काफ़ी इस चीज़ पे बहुत काम हुआ है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कुछ लेवल्स तक उनको ले जा सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। जब कंपटीशन का टाइम आता है, जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैक्सिमम उनमें से रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, JNK के गवर्नमेंट सेक्टर एजुकेशन में गवर्नमेंट सेक्टर काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने खुद अपनी +2 गवर्नमेंट स्कूल से ही की हुई है, तो अच्छी है हमारी वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर हायर स्टडीज़ में। और 10th के बाद बहुत अच्छा है, लेकिन 10th से नीचे जो है प्राइमरी मिडिल, वो बहुत ख़राब हालत में, खस्ता हालत में। लेकिन होप है हमें कि अभी नई हुकूमत आई है तो अच्छा होगा। आप हमारा लॉ कॉलेज है, रिजर्वेशन सबसे कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में Right. रिजर्वेशन हो रहा है, बट वी हैव आल्सो सीन डेटा कि इनफ सीट्स आर नॉट फिल्ड, और फिर उसको फिल करने के लिए आप ड्रास्टिकली स्कोर डाउन कर देते हो, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि -55 स्कोर पे नीट PG के एडमिशंस दिए जा रहे हैं। सो दैट्स समथिंग व्हेन अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट लिसन्स, ही फील्स वेरी शैटर्ड कि मेरे तो आए हैं। सम एरिया जहाँ पे लगता है कि could have been better, कि आप अपॉर्चुनिटीज इतनी बनाओ कि वो नेगेटिव तक जाए ही ना स्कोर। टू put it in exact words, right to education should include right to quality education, not just these figures. Absolutely. In fact, midday meals is also not enough. आप सिर्फ स्कूल जा रहे हो, आप एक्चुअली कुछ गेन नहीं कर रहे हो। Absolutely. मैं तो गांव से ही हूँ, गांव पे ही होता है, गांव में होता है, बिल्कुल होता है। बच्चे जाते हैं मिड डे मील के चक्कर में जाते हैं, उन्हें स्कूल मिलते हैं, उन्हें टीचर्स मिल रहे हैं। सिर्फ नेम सेक है, मतलब आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल में प्रोफेसर्स उतने अच्छे नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, और मिड डे मील के नाम पे बच्चे जाते हैं बस। क्योंकि उनको भी नहीं पता ना कि हमें यहाँ से एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, ना उनके पहले की पीढ़ियों को पता है, क्योंकि वो पहले से अंडर प्रिविलेज लोग हैं, तो उनको एक्सपेक्टेशन बहुत लो है। राइट टू एजुकेशन, जैसा कि अभी कई लोग बात करके गए हैं इस बारे में कि राइट टू एजुकेशन जो है, कई लोग मिड डे मील के चलते जा रहे हैं और कुछ टीचर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स के लेवल पे जाके देखते हैं पर्सनली, तो कुछ टीचर्स वहाँ पे ऐसे भी हैं हु आर एक्चुअली हार्ड वर्किंग। सो फॉर एग्जांपल, आई हैव like a relative who is a teacher, and she is working really hard, she is working in a very rural area, and she is trying her best कि बच्चे आएं और मतलब पढ़ें, ठीक है, भले ही वो मिड डे मील के तहत आएं या कैसे भी हैं, बट एट द सेम टाइम
हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको भी और improve Most करने की of the बहुत people ज़रूरत है। are like that. Those who have taken this for granted, but a lot of people Are there who are putting putting efforts, Okay, yes. that's great. Thank you. राइट टू एजुकेशन अपने आसपास। या क्योंकि मैंने एनजीओज के साथ वर्क करा है एक दो और स्टूडेंट्स का, तो गवर्नमेंट स्कूल जो बहुत अच्छे से वर्क करे, मे बी वो राइट टू एजुकेशन नहीं होता, इतना स्टेटहुड पे या सेंट्रल लेवल पे इतना इन्फोर्स नहीं किया जाता, तो शायद इतना फैसिलिटीज़ इंप्रूव नहीं होती गवर्नमेंट स्कूल्स में। अब मुझे लगता है जितने कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं वहाँ ये सबसे मुश्किल है और मतलब हो भी नहीं सकता, असंभव सा है। मतलब धन के अगेंस्ट दे रहे हो, पैसा नहीं है जिसके पास, तो वो तो जाहिर सी बात है छूट ही जा रहा है। और हमको होना तो ऐसा होना था कि जिसने जन्म लिया है उसको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कहीं आपको दिखेगा नहीं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है असंभव तो यही है। प्राइवेट स्कूल में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। क्या तुम्हें लगता है वो अवेलेबल की जाती होंगी? उसमें भी एडमिशन लेना और वो करना, पूरी व्यवस्था ही जब उस तरीके की बनी, मैं कह रहा मतलब अगर कोई बच्चा फी वेवर में भी पढ़ाई करेगा तो उसकी एक्स्ट्रा बाकी फीसें उतनी हैं कि बाकी afford नहीं समस्या कर है पाएगा। आने की, जाने की, रहने की। और मैं तो कह रहा हूँ कि फ्री स्कूल्स पढ़ाते हैं ना, मिड डे मील ना आया होता तो स्कूल खाली होते। बहुत सी जगह प्राइमरी स्कूल्स में केवल खाना खाने के लिए, क्योंकि एक टाइम का खाना मिल जाता है, बाप और माताजी और पिताजी बच्चों को भेज देते हैं वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पढ़ने के भाई एक तरफ पढ़ाई है जिसमें उनको इन्वेस्ट होना है, एक तरफ वो जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखते हैं बच्चों को, काम करने से घर में पैसा आता है, हाँ रिसोर्स की तरीके से कि बच्चे काम करके पैसा लाएंगे घर पे जिससे हमारा खाना चलेगा। तो इसलिए बहुत से परिवार, गरीब परिवारों में देखो कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जैसे जहाँ पे खाने की समस्या है ना, वहाँ पे ज्यादा उनकी मजबूरी भी है। क्योंकि वो काम करते हैं, उससे पैसा आता है, तो उसको उस तरीके से देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरा जो अनुभव रहा है अपने गांव में देखने का या कहीं भी किसी सोसाइटी में जाने का, तो जो जितना लोअर क्लास है इकोनॉमिक रूप से ना, तो वो बहुत समस्याग्रस्त है। उसको अगर 2 में चुनाव का आता है कि वो 12th तक पढ़ाता है बच्चों को, फिर विड्रॉ करा लेता है पढ़ाई, क्योंकि बहुत हिम्मत वाले लोग चाहिए और बहुत जागृत लोग चाहिए कि भाई हम पढ़ाई को परस्यू करेंगे सर्वाइवल के पहले। नहीं तो लोग ज़्यादातर अपनी दुकानों पे बिठा देते हैं बच्चों को 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, और जहाँ समस्या है ना पैसे की, वहाँ बच्चा भी पैसे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है ना। मैं तो ये भी देखा, पैसा है लोग भी यही करते हैं कि जिनका बिजनेस चल रहा है, फैमिली बिजनेस, वो इधर आ जाओ। हाँ वो ऐसा करते हैं ना। सर जैसे दिल्ली के अंदर है, हम लोग दिल्ली में जैसे अब मान लीजिए कि एजुकेशन, जब मनीष सिसोदिया थे यहाँ के शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि हमने जो है चेंजेस किए हैं एजुकेशन सिस्टम में, सारी चीज़ें बदलाव किए हैं, और आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देख सकते हैं कितना। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के सिलेबस को नहीं चेंज किया गया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने चेंज कर दिया, ठीक है, विच इज़ गुड, बट वहाँ की किताबें जो इतनी भारी भारी बच्चे नहीं समझ पाते। मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को जब थी, अभी तो फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो उनको जो है इस पे काम करना चाहिए था। वो किताबें, मुझे लगता है कि वो किताबें जो बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल में दी जाती हैं, उतना अच्छा कंटेंट उन तक नहीं पहुंचाया जाता है। एक रियल कोई क्वेश्चन है, आरटीआई और प्रोटेस्ट, व्हिच इज मोर इफेक्टिव फॉर यू? RTI, if it's done properly, because protests we have seen most of the times government does not listen to us. I think कि RTI का कोई पर्पस ही नहीं होगा अगर प्रोटेस्ट नहीं ऑर्गेनाइज कर पाओगे, क्योंकि बिना प्रोटेस्ट के यहाँ कुछ नहीं होगा। I would say RTI is the first step. It is a staircase. RTI is the first step. तुम RTI निकलवाओ. If you feel there is something wrong, try to get justice. If you don't get justice, then the protest comes into play. डिपेंड कि किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं। अगर मैं RTI फाइल करती हूँ, एक जर्नल अवेयरनेस अगर मुझे पहुँचाना है, तो प्रोटेस्ट इज़ द अल्टीमेट थिंग, क्योंकि मुझे पब्लिक एट लार्ज तक पहुँचना है। RTI में उतनी जल्दी लोगों तक वो अपनी थॉट प्रोसेस नहीं पहुँच पाऊंगी, मैं क्वेश्चन ही करती रह जाऊँगी। मुझे लगता है RTI ज़्यादा इफेक्ट, दोनों ही लगभग हैं। प्रोटेस्ट से क्या है कि हम चेंज ला सकते हैं, RTI से हम उतना मैसिव लेवल पे चेंज नहीं ला सकते, लेकिन हाँ वो एक पहले का स्टेप है कि RTI प्रोटेस्ट को उकसावा दे सकती है कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट की वजह खोज सकती है कि क्या करेंगे आप। RTI में भी कुछ टेम्परिंग हो रही है आजकल। अच्छा। या RTI में आपको घुमा शुमा के हमारे यहाँ जवाब दिए जाते हैं, मिल रहे हैं वहाँ पे। प्रोटेस्ट में बैठ के कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई क्लियरिटी आ जाती है, क्योंकि एक प्रेशर बन जाता है। प्रोटेस्ट में मतलब प्रोटेस्ट की वजह से एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है किसी के सिस्टम के खिलाफ भी, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। RTI को कल को कोई भी अपने हिसाब से क्रिएट भी कर सकता है, बाकी चीज़ उसके लिए वो टाइम भी बाय कर सकता है उन सब चीज़ों को जो उसने किए हुए होंगे इन डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, उनको ठीक करने के लिए। अब प्रोटेस्ट के लिए मैं आता हूँ कि
JNK हैड अ हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्ट जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा है, तो प्रोटेस्ट को आप पॉजिटिवली क्या राह बताना चाहोगे? हाउ प्रोटेस्ट कैन बी पॉजिटिव फॉर यू? नो, एक तो नॉन वायलेंट और विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक है, उनको कभी वो एग्जैजुरेट नहीं होना चाहिए। यू आर एग्रीइंग टू दिस? यस। तो तभी नुकसान हमारा हुआ कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनका नैरेटिव ही गलत चला जाता था, पहले वायलेंस में कन्वर्ट होता था, फिर बाकी चीज़ों में। दैट्स वाई वो मतलब उससे सबसे ज़्यादा सफ़र कश्मीरी नहीं किया है। तभी कभी वो रिजल्ट कभी वो प्रोडक्टिव ही नहीं हुआ। अदरवाइज प्रोटेस्ट से रेवोल्यूशन आते हैं दुनिया में, बाकी जगहों पे जैसे, लेकिन वहाँ पे हमेशा लॉसेस हुए, चाहे इंसान की सूरत में चाहे आपकी प्रॉपर्टी की सूरत में, लॉसेस ही देखने पड़ेगा हमेशा कश्मीर को। जैसे तुम्हें इक्वालिटी, सबको एक समानता की आज़ादी है भारत में, तुम्हें लगता है? नहीं, सबको समानता की आज़ादी नहीं है। जिस जगह अच्छा, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है? नहीं, ये भी नहीं है इंडिया। अरे काहे लाया? मतलब अच्छा ठीक है, नहीं है। आप धर्म कोई दिक्कत धर्म को मानने की आज़ादी है इंडिया में? धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन सब लोग नहीं मानते। बोलने की आज़ादी क्यों नहीं है? मतलब इस बारे में थोड़ा बताओगे? तुम्हें कभी बोलने से रोका गया? हाँ, बोलना क्या, अगर हम यहीं के हैं, अभी यहीं खड़े हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी का बुराई करेंगे, यहाँ 4 पुलिस वाले आएंगे, हटा देंगे। नहीं भाई, ऐसे क्यों हटा देंगे? हटा देंगे भाई, आप रियलिटी है। अगर आपको 1 घंटा हम मारेंगे, आप यहाँ 4 लोग को बुला नहीं लगोगे, मारो उसको 10 सभी लोग नहीं, तुम मुझे मारोगे तो मतलब तुम मेरा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। वैसे अगर किसी के बारे में बुराई करेंगे तो अभी लोग यहाँ दिक्कत होगी ना, ये मोदी बोल देंगे। तुम कह रहे हो तुम मोदी जी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकते हो, वरना तुम्हें लोग मारेंगे। बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन लोग बुरा लगेगा ना। तो यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरे भाई। तुम बोल पा रहे हो देश के प्रधानमंत्री को के बारे में, अगर तुम बोल पा रहे हो, फ्रीडम नहीं है ना, तुम ये बात कर पा रहे हो ना भाई, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ही है, ठीक है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ सब जुगाड़ू है। राइट टू जुगाड़ जो है, मुझे लगता है राइट टू जुगाड़ सारे राइट्स के ऊपर है। जोक सपाट, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके लिए ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आपकी रियल लाइफ में काम आया है, और अभी के इंडिया में ऐसा कौन सा राइट है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जस्ट दैट्स जस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलिए सब्सक्राइब करिए, मैं जा रहा हूं उसके पास।